The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब महाराजा की चिंता परेशानी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि 100 काउंट होने में 100 के गिनती पूरी होने में अभी एक टाइगर बचा था। अब उनको जो है वो लास्ट टाइगर नहीं मिल रहा था और वो बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान हो रहे थे। He had this one thought during the day and the same dream at night. अब पूरे दिन उनको सिर्फ टाइगर का ही विचार उनके दिमाग में आता था और रात को टाइगर ही सपने में दिखाई देते थे। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अब इस समय तक उनके ससुर के राज्य में भी सारे टाइगर्स खत्म हो चुके थे। It became impossible to locate tigers anywhere. अब टाइगर को कहीं पर भी ढूंढना इम्पॉसिबल हो गया था। Yet only one more was needed. बस एक और टाइगर की जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल beast, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अब बस वो केवल एक और टाइगर को मार दें तो महाराजा को कोई डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और फिर वो टाइगर हंटिंग को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उनको उस आखिरी टाइगर के साथ बहुत सावधानी से जो है पेश आना होगा। वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जैसे कि स्वर्गीय चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। इट मीन्स अब वो चीफ एस्ट्रोलॉजर इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए लेट वर्ड यूज हुआ है उनके नाम के साथ में। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100। यहाँ तक कि 99 टाइगर्स को मारने के बाद 100 टाइगर के साथ में राजा को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ट्रू इनफ, और बहुत सच भी है। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, आखिर टाइगर जो है एक डेंजरस एनिमल है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, तो किसी को भी इसके बारे में सावधान तो रहना ही चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100वां टाइगर मिले कहाँ। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो लाइव टाइगर मिलने की बजाय जो है टाइगर का मिल्क मिलना आसान हो गया था। अब देखो बच्चों, यहाँ ऑथर ने जो है हाइपरबली का यूज़ किया है, क्योंकि टाइगर का मिल्क मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई भी टाइगर का मिल्क निकालने जाएगा तो क्या टाइगर उसको मार के खा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर लेकिन ऑथर जो है वो कह रहे हैं कि अब एक लाइव टाइगर का मिलना बहुत मुश्किल था और टाइगर का मिल्क मिलना आसान था। तो मतलब टाइगर का मिल्क हम ले सकते थे, लेकिन लाइव टाइगर जो है वो नहीं मिल रहा था। दस द महाराजा वो संक इन ग्लूम, अब इस वजह से महाराजा जो है वो दुख में डूब गए। ग्लूम मीन्स बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। बट सोन केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन जल्दी ही जो है एक खुशखबरी मिलती है जिससे कि उनका दुख मिट जाता है। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, अब उनके अपने ही स्टेट में भेड़ें जो थी वो अचानक से गायब होने लगी थी पास ही की पहाड़ी वाले गाँव में। It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Viras Amin Nayakkar, both famed for their ability to swallow sheep whole। अब पहले तो ये कन्विंस किया गया, ये बात निश्चित की गई कि ये काम खादर मियाँ साहब और विरास अमीन नायकर का नहीं था, क्योंकि ये दोनों ही लोग जो थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। इनकी इतनी एबिलिटी थी कि ये पूरी की पूरी शीप को निगल जाते थे। तो ये कोई विलन टाइप है जो पूरी शीप को जो है निगल जाते थे, तो इन दोनों का काम तो ये नहीं था। पहले ये तसल्ली की गई। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, तो यकीनन ये टाइगर का ही काम है कि वो भेड़ों को खा रहा है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, अब गांव वाले जो है वो महाराजा के पास दौड़ कर आते हैं ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। अब महाराजा जो है उन्होंने 3 साल के लिए सभी टैक्सेस से में छूट दे दी उन गांव वालों को, और वो तुरंत जो है हंट के लिए निकल पड़े। मतलब राजा जो है वो टाइगर के बारे में सुनकर इतना खुश हो गए कि खुशी में उन्होंने गांव वालों के 3 साल तक का टैक्स जो था वो माफ़ कर दिया। और ये अनाउंसमेंट करने के बाद जो है वो हंट के लिए निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, लेकिन टाइगर इतनी आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड itself in order to flout the महाराजा's will। अब ऐसा लग रहा था कि मानो टाइगर्स ने जानबूझकर अपने आप को छुपा लिया हो महाराजा की इच्छा के अगेंस्ट जाने के लिए, मतलब महाराजा के खिलाफ जाने के लिए उन्होंने जानबूझ के अपने आप को छुपा लिया, ऐसा लग रहा था, क्योंकि कहीं पर भी टाइगर मिल ही नहीं रहे थे।
द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन्ड, लेकिन महाराजा भी बराबर में उतने ही दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने संकल्प ले रखा था कि 100 टाइगर को मारकर ही वो भी आराम से बैठेंगे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और उन्होंने फॉरेस्ट से आने के लिए मना कर दिया कि जब तक उनको टाइगर नहीं मिलेगा वो फॉरेस्ट से नहीं आएंगे। एज द डेज पास्ड, अब ऐसे ही दिन गुजरते गए। द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, अब महाराजा का गुस्सा और उनका जिद्दीपन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट दियर जॉब, और बहुत से ऑफिसर्स की जॉब चली गई, मतलब कि अब महाराजा बहुत गुस्से में हैं और वो अपना गुस्सा ऑफिसर्स पर उतार रहे हैं और उनको नौकरी से निकाल दिया। One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. अब एक दिन जब इनका गुस्सा जो है चरम सीमा पर था, तो महाराजा ने दीवान को बुलाया और उनको आदेश दिया कि वो जो है लैंड टैक्स जो है तुरंत जो है डबल कर दे, कि गांव वालों का टैक्स जो है वो डबल कर दे। गुस्से में उन्होंने इस तरह से दीवान से कहा, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब दीवान साहब कहते हैं कि इससे तो लोग नाखुश हो जाएंगे और हमारे स्टेट जो है वो भी इंडियन नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। अब राजा ने कहा कि तो ठीक है, इस केस में तुम रिजाइन दे दो अपनी पोस्ट से, अपनी पोस्ट को छोड़ दो। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. Catastrophic means बहुत ज़्यादा डेंजरस, विनाशकारी। अब दीवान ने जो है मान लिया था कि अगर महाराजा को जल्दी ही कोई टाइगर नहीं मिला तो इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब दीवान की जान में जान आ गई जब उन्होंने देखा उस टाइगर को जिसको मद्रास के पीपल पार्क से लाया गया था और उसके घर में छुपा कर रखा गया था। बच्चों, ये पीपल पार्क जो है, मद्रास का जो पीपल पार्क है, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. अब आधी रात को जब पूरा नगर सो गया और खामोशी छा गई, तो दीवान और उनकी बूढ़ी पत्नी जो थी वो टाइगर को घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाती है एंड शॉव्ड इट इनटू द सीट, और उसको सीट के ऊपर धकेल देती हैं। शॉव्ड मीन्स धकेल देना। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। अब दीवान जो है वो खुद गाड़ी चला कर ले जाता है सीधा वहीं फॉरेस्ट में जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. अब जब ये फॉरेस्ट पहुंच गए दीवान और उनकी वाइफ, तो टाइगर ने जैसे मान लो कि सत्याग्रह पर लॉन्च कर दिया। सत्याग्रह मीन्स कि अब उस समय जो है ऑथर के टाइम के समय भी जो है सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, जैसा कि महात्मा गांधी ने इन अंग्रेज लोगों के विरुद्ध जो है ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो इसी तरह से जो है, इसीलिए यहाँ पर ऑथर ने ये वर्ड यूज़ किया है कि मानो ऐसा लग रहा था कि फॉरेस्ट पहुँचने के बाद तो टाइगर ने सत्याग्रह आंदोलन को ही लॉन्च कर दिया। मीन्स कि वो बिना लड़ाई झगड़ा किए सिर्फ उतरने के लिए तैयार नहीं थे, शांतिपूर्वक जो है वो उतरने के लिए तैयार नहीं थे। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उन्होंने कार से उतरने से मना कर दिया। किसने? टाइगर ने। वो जो है कार से उतरना ही नहीं चाह रहे थे। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। अब दीवान जो थे वो पूरी तरह से बुरी तरह से थक गए थे इस एफर्ट में। एफर्ट मीन्स प्रयास, कि वो कोशिश कर रहे थे कि वो उस जानवर को ढो पाते, कार से नीचे जो है वो गिरा पाते, और उसको जो है वो धकेल देते हैं फिर नीचे ग्राउंड पर। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। अब अगले दिन वही सेम बूढ़ा टाइगर जो था वो घूमता हुआ महाराजा के सामने जाकर खड़ा हो गया, और ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो वो विनम्र प्रार्थना कर रहा हो कि मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कहो मेरे लिए क्या आदेश है, मतलब आप जो भी आदेश करोगे मैं आपका आदेश मानूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो इस तरह से विनम्र प्रार्थना करने के लिए महाराजा के सामने गया हो। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब महाराजा ने जैसे ही टाइगर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने जो है बड़ी सावधानी से उस टाइगर का निशाना लगाया।
द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हेप। अब क्रम्पल्ड मीन्स गिर जाना, तो टाइगर जो है तभी एक ढेर होकर गिर जाता है। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वाव हैज़ बीन फुलफिल्ड। मैंने 100 टाइगर, मैंने 100 टाइगर को मार दिया, मेरा प्रण अब पूरा हो गया, मेरी शपथ, मेरी कसम पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। इलेशन मीन्स खुशी। अब महाराजा जो है खुशी से बिल्कुल पागल हो गए थे। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. अब महाराजा जो है ये ऑर्डर देते हुए कि टाइगर को जो है कैपिटल में एक बड़े जुलूस के साथ, प्रोसेसन मीन्स जुलूस, कि ग्रांड जुलूस के साथ लाया जाए, और ये ऑर्डर देके वो तुरंत जो है जल्दी में अपनी गाड़ी से आ जाते हैं। After the Maharajas left, the hunters went to take a closer look at the tiger. अब महाराजा के वहाँ से चले जाने के बाद बाकी जो हंटर्स थे वो टाइगर को नज़दीक से देखते हैं। द टाइगर लुक्ड बैक एट दम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट। और टाइगर बदले में उनकी तरफ अपनी आंखों को रोल करते हुए देख रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे कि मानो उसका सिर चकरा रहा हो। बैफलमेंट मीन्स चकरा जाना, तो ऐसे लगा जैसे कि वो मान लो चकराया हुआ जो है उनको देख रहा था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। अब तभी हंटर्स को रियलाइज हो गया कि ये टाइगर तो मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, कि जो गोली जो थी वो चूक गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। विजिंग पास्ट मतलब जो बहुत स्पीडली जो है नज़दीक से गुजरती है। तो ये जो एनिमल था, जो टाइगर जो था, ये बहुत स्पीड से बुलेट के नज़दीक से गुजरने की वजह से उसकी वजह से जो है इसको शॉक लगा और ये मूर्छित बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब हंटर्स सोचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस द हिज टारगेट। अब उन्होंने फैसला लिया कि महाराजा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया। इफ़ ही डिड, अगर उनको पता चल गया, दे कुड लूज दियर जॉब, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। अब उनमें से एक हंटर ने 1 फुट की दूरी से उसका निशाना लगाया और उसको गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और अब की बार बिना निशाना चूके वह मर गया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, अब जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरीड। अब उस मरे हुए टाइगर को एक जुलूस के साथ जो है टाउन में लाया गया और उसको दफना दिया गया। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। टॉम मीन्स एक स्टैचू, इरेक्टेड मीन्स बनवा देना, और उसकी टॉम जहाँ पर उसको दफनाया गया उसके ऊपर जो है उसका टाइगर का स्टैचू बनवा दिया गया। तो बच्चों ये जो पहले के टाइम में राजा महाराजा जो है मरने के बाद जो है स्टैचू बनवा दिया करते थे, और उनके अपने भी स्टैचू इस तरह से उनके बनवा दिया करते, इसलिए ताकि आने वाली जनरेशन जो है उनको देख सके, उनको याद कर सके, उनकी ब्रेवरी को याद कर सके। तो इसी तरह से यहाँ पर भी राजा ने अपने ये दिखाने के लिए, अपनी ब्रेवरी को दिखाने के लिए कि उन्होंने 100 टाइगर को मार गिराया, तो इसीलिए उस 100 टाइगर का टॉम जो है स्टैचू जो है उन्होंने बनवा दिया। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया जाना था। Until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting। अब तक तो महाराजा ने अपना सारा ध्यान जो है टाइगर हंटिंग की तरफ लगा रखा था। He had no time to spare for the crown prince। उनके पास मतलब महाराजा के पास अपने बच्चे के लिए, अपने क्राउन प्रिंस के लिए भी कोई फ्री टाइम नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब जब राजा ने 100 टाइगर को मार गिराया तो अब उन्होंने अपना ध्यान जो है अपने बच्चे की तरफ लगाया। He wished to give him some special gift on his birthday। और वो अपने बच्चे के बर्थडे पर उसको कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम and searched every shop but could not find anything suitable। अब वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ हर दुकान पर वो ढूंढते हैं, बट उनको उनकी मनपसंद का ऐसा कुछ नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। लेकिन बाद में आखिर में जो है उनकी नज़र एक वुडन टाइगर पर गई, एक लकड़ी के बने हुए टाइगर पर गई एक टॉय शॉप में, और फिर जो है तब उन्होंने सोच लिया कि हाँ ये उनके बेटे के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अन्नास एंड अ क्वार्टर। अब उस वुडन टाइगर की कीमत केवल 2 आने और 25 पैसे, मतलब क्वार्टर मीन्स 4th
पार्ट। तो 2 आने और 25 पैसे जो है उसकी कीमत थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही quoted such a low price to the महाराजा he would be punished under the rules of the emergency। लेकिन शॉपकीपर को पता था कि अगर उसने इतनी कम कीमत महाराजा से बताई तो उसे इमरजेंसी रूल के तहत जो है उसको पनिश किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। सो ही सेड योर मेजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीम रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। तो इसलिए जो है अब वो दुकानदार कहता है कि महाराज यह तो एक क्राफ्टमैनशिप होता है कारीगरी, यह तो एक बेहतरीन कारीगरी का उदाहरण है, मतलब कि ऐसा पीस आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा, ये तो दुर्लभ कारीगरी का एग्जाम्पल है ये पीस। अब बार्गेन एट 300 रुपीज़, अब मोल भाव जो है वो 300 रुपीज़ हुआ। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। अब राजा जो है ये कहकर उस गिफ्ट को ले आया कि ठीक है भाई, ये तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस के लिए उसके बर्थडे का गिफ्ट होगा। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन पिता और बेटा दोनों जो है उस छोटे से वुडन टाइगर के साथ खेलते हैं। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। कार्व्ड मीन तराशा जाना, तो अनस्किल्ड मतलब जिसको ज़्यादा नहीं पता, जिसको ज़्यादा ना आता हो, मतलब नो सीखिया। कारपेंटर मीन्स बढ़ई जो खाती, जो लकड़ी का काम करते हैं। तो अब ये जो वुडन टाइगर टॉय जो था ये किसी अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, किसी अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा इसको तराशा गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी जो सरफेस थी वो बहुत रफ थी, बहुत खुरदरी थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। टाइनी मीन्स छोटी छोटी, स्लीवर्स मीन्स टुकड़े, ऑफ वुड लकड़ी के इसमें छोटे छोटे टुकड़े थे जो कि क्विल्स मीन्स कांटे, कांटे की तरह जो इसके ऊपर लगे हुए थे। तो मतलब उसमें छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे जो कांटे की तरह चुभते थे। वन ऑफ दो स्लीवर्स पायर्स द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक टुकड़ा जो था वो महाराजा के राइट हैंड में चुभ जाता है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। अब वो अपने लेफ्ट हैंड से जो है उस कांटे को निकालते हैं और फिर प्रिंस के साथ अपना खेलना जारी रखते हैं, उसके साथ खेलते रहे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड। अब अगले दिन इन्फेक्शन फ्लेयर्ड मीन्स बढ़ गया, वो इन्फेक्शन जो था महाराजा के राइट हैंड में बढ़ गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू सपरेटिंग सॉर। सपरेटिंग मीन्स पस, जब पस पड़ जाता है ना किसी भी, और सॉर मीन्स घाव, तो किसी भी घाव में जब पस पड़ जाता है जो लिक्विड होता है येलोइश कलर का, उसको बोलते हैं। तो अब 4 दिन में वो इन्फेक्शन बढ़ के इतना हो गया कि उस घाव में पस पड़ जाता है, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि उसकी पूरी बाजू में फैल गया था। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। अब मद्रास से 3 फेमस सर्जन को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। अब आपस में बातचीत करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया ऑपरेशन करने का। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन होता है। The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced। अब तीनों सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और ये अनाउंस करते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, महाराजा मर चुके हैं। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। तो इस तरीके से 100 टाइगर ने अपना फाइनली जो है रिवेंज टाइगर किंग से ले लिया। तो बच्चों यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। बच्चों देखो यहाँ टाइगर किंग की डेथ में आयरनी है। आयरनी मीन्स जब कुछ बोले जाए उसका मतलब जो है उससे बिल्कुल अलग हो। तो देखो यहाँ पर जो है इस चैप्टर में इसकी ब्रेवरी, टाइगर किंग की कितनी ब्रेवरी दिखाई गई है कि जब वो सिर्फ 10 दिन का बच्चा था तो वो टाइगर को चैलेंज करता है और बाद में बड़े होने के बाद जो है वो सिर्फ हाथों से टाइगर से लड़ सकता था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था। उसने अपने स्टेट के सारे टाइगर्स खत्म कर दिए थे, लेकिन देखो और उसने 100 टाइगर को भी मार दिया था। लेकिन यहाँ किस्मत उसके साथ खेल जाती है, वो 100 टाइगर जो था वो मरा ही नहीं था और बाद में इतना सब, इतनी ब्रेवरी, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी एक छोटे से वुडन टाइगर से जो है उसकी डेथ हो जाती है। और क्योंकि वो महाराजा थे तो 4 फेमस डॉक्टर उसके लिए बुलाए जाते हैं। ऑपरेशन भी सफल हो गया था लेकिन महाराजा की डेथ हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कुदरत के साथ नहीं खेलना चाहिए। कोई कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन कुदरत के आगे जो है, कुदरत अगर अपने पर आती है तो वो उसे उसकी
सही जगह जो है वो दिखा ही देती है। तो कभी भी हमें जो है कुदरत को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और टाइगर्स को हंट करना तो बिल्कुल, ये टाइगर्स को हंट करना जो था वो कुदरत को चैलेंज करने के बराबर ही था। तो इसीलिए यहाँ कल्कि जी ने बताया है और यही मैसेज वो देना चाहते हैं कि इस तरह के काम जो है एनिमल्स को मारना या कुदरत को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर कुदरत अपने पर आए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो किस्मत भी एक चीज़ होती है, कुदरत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।